नमस्कार साथियों, नॉलेज 24x7 में मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन यानी 22 जुलाई 1947 के बारे में बताऊंगा। इस दिन तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया था। ऑन दिस डे इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड। हर एक भारतीय को अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे के बारे में जानना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का एक राष्ट्रीय ध्वज है जिसे हम तिरंगा कहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन यानी इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान इसमें कई फेरबदल हुए, मतलब कई जो इसका स्वरूप है वो बदला गया, और पर जो इसका फाइनल फ्रेमवर्क हो करके जो संविधानिक तौर पर जो तिरंगा चुना गया वो चुना गया 22 जुलाई 1974 में। ठीक है। और जो भारत का झंडा है वह एक रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर फ्लैग है। इसमें 3 रंग होते हैं, सैफरॉन, वाइट एंड ग्रीन। जो इन कलर का रेशियो है वो बदला नहीं जा सकता, और जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए। और इसकी जो लेंथ है, जो इसकी लंबाई है और जो इसकी चौड़ाई है वो भी आप बदल नहीं सकते। जो सैफरन है वो बलिदान और साहस का प्रतीक है, वो सेक्रीफाइस एंड करेज को दर्शाता है। और जो हमारा सफ़ेद रंग है बीच में वो हमारी शुद्धता और शांति को दर्शाता है, प्योरिटी एंड पीस को दर्शाता है। और जो हमारा हरा रंग है, जो हमारा ग्रीन रंग है झंडे में आखिरी, वह समृद्धि को, प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और जो बीच में अशोक चक्र है वो लिया गया है अशोक स्तंभ से। ये चक्र सम्राट अशोक की राजधानी सारनाथ में स्थापित सिंह के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले चक्र की तरह है। इसमें 24 तीलियां होती हैं जो हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जो 24 की 24 तीलियां हैं ये हर झंडे में होनी चाहिए। क्या आपको पता है जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वह केवल खादी और सिल्क से बना होना चाहिए। प्लास्टिक और अन्य कोई चीज़ से बना हुआ झंडा अमान्य होता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत में हुगली एक जगह है, वहाँ पर एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसका नाम है खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। क्या नाम है? खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इन्हीं के पास झंडा बनाने और सप्लाई करने का आधिकारिक तौर पर जो है इनको अनुमति है। और जो इसका कपड़ा आता है ऑफिशियल झंडे का, वह हर राज्य में नहीं पाया जाता, केवल कर्नाटक में ही पाया जाता है। ठीक है। और जो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है, आपको सुन करके बड़ी हैरानी होगी कि ये किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने नहीं दिया था, बल्कि एक आम किसान और स्वतंत्रता सेनानी श्री पिंगली वेंकैया ने दिया था। पिंगली वेंकैया ने, जो भारतीय नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका फ्लैग बनाया था। और 2-3 फ्लैग बनाए थे, जिसमें से जो आप स्क्रीन में फ्लैग देख रहे हैं, इस फ्लैग में चरखा बना हुआ है। इसी चरखे को हटा करके अशोक चक्र को शामिल किया गया था। और इन्हीं की याद में हम भारत सरकार ने एक स्टैंप भी निकाला था। और आपको पता है 2002 से पहले हर कोई भारत का झंडा नहीं फहरा सकता था। ये कोई इलीगल नहीं था, पर
इसको भारत में नहीं फहराया जा सकता था, कोई अन्य संस्थान इसको नहीं फहरा सकता था। केवल सरकारी संस्थान को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, गवर्नमेंट ऑफिसेस को इनको जो है फहराने की अनुमति थी। पर 2002 में सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया। ये फैसला किस लिए आया? क्योंकि नवीन जिंदल जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और यूपीए की सरकार में कांग्रेस के एक नेता भी हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, इन्होंने जो है एक केस किया था। क्योंकि ये केस इसलिए किया था क्योंकि ये 90 की दशक में जब ग्रेजुएट करके अमेरिका से आए, तो एक अमेरिका का ट्रेडिशन है और ट्रेंड है, कल्चर भी आप कह सकते हैं, कि 4 जुलाई जब उनका इंडिपेंडेंस डे होता है या कोई राष्ट्रीय दिवस होता है, तो हर कोई अपने घर में या घरों के बाहर या अन्य कोई संस्थान जो अमेरिका में है, वो वहाँ पर उनको आज़ादी होती है अपने झंडे को फहराने की और उनको सम्मान देने की। और हर कोई आदमी जो है ज़्यादातर अमेरिका में परमानेंटली अपने घर पे झंडे लगाते हैं। इन्होंने अपनी फैक्ट्री में झंडा लगाया और जो वहाँ के, जहाँ इनकी फैक्ट्री लगी थी, वहाँ के कलेक्टर ने उन्हें मना किया कि ये अलाउ नहीं है। तब उन्होंने कोर्ट में कानूनी लड़ाई की और जो ये केस है वो 10 साल चला और 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि फ्लैग कोड मतलब कंडक्ट करना चाहिए। जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, उसको फहराने के लिए कुछ नियम कानून होने चाहिए। ये नियम कानून जो है 34 पन्ने के हैं, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएंगे। पर मैं आपको कुछ जो फ्लैग कोड्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं वो मैं आपको जो है डिस्कस करूँगा, ठीक है। जो नवीन जिंदल हैं उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई थी, फ्लैग इंडिया फाउंडेशन। ये एक ऐसी संस्थान है जो आपने देखा जैसा होगा बड़ी बड़ी संस्थानों में, जैसे आप दिल्ली गए होंगे तो आपने कनॉट प्लेस में देखा होगा या मैसूर में देखा होगा। ये बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं आपने देखा होगा, वो अपने प्रीमिसेस में जो है झंडा लगाते हैं हमारे देश को सम्मान देने के लिए। तो जो झंडा है वो डोनेट किया जाता है किसके तौर पर? फ्लैग इंडिया फाउंडेशन ज़्यादातर इन सबको डोनेट करती है। और नेशनल फ्लैग कोड के अनुसार जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो किसी कपड़े पे नहीं छापा जा सकता था, किसी भी कपड़े में इसको नहीं छापा जा सकता था। पर 2005 में संवैधानिक संशोधन हुआ और इसे किसी भी कपड़े में छापा जा सकता है, पर ये कमर से हमेशा ऊपर होना चाहिए और इसकी जो डिग्निटी है और जो ऑनर है वो हमेशा मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 29 मई 1952 में हमारा फ्लैग पहली बार माउंट एवरेस्ट में फहराया गया। ऑन 29 मई 1952 में पहली बार हमारा जो है ध्वज माउंट एवरेस्ट में फहराया गया। और 1971 में हमारा राष्ट्रीय ध्वज पहली बार अपोलो 15 से अंतरिक्ष गया था और ये भारत और अमेरिका का एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ था। उसी ऑपरेशन में ये 1971 में अंतरिक्ष में सबसे पहली बार जो है फ्लैग जो है फहराया गया, ठीक है। और आपको जानकर हैरानी ये भी होगी कि देश का जो सबसे ऊंचा और जो सबसे बड़ा तिरंगा है वो रांची के पहाड़ी मंदिर पर फहराया गया है। यह तिरंगा 66 फुट ऊंचा है और 99 फुट चौड़ा है, ठीक है। और आपको ये पता है कि जो फ्लैग होस्टिंग हम करते हैं, ठीक है, उस फ्लैग होस्टिंग में हम केवल फूलों का प्रयोग कर सकते हैं झंडा फहराने में। हम अन्य किसी भी चीज़ों का प्रयोग जो है नहीं कर सकते हैं कि हम झंडे में कुछ भी डाल दें। और हम झंडे को गंदा और मैला कुचला जो झंडा हो जाता है, जैसे आपने अपने घर में झंडा फहराया और जो 6 महीने तक वहीं लगा रहा, तो वो जो है मैला हो गया, कुचला हो गया, फट गया, तो उसको जो है हम
फहरा नहीं सकते। और ये भी आप जान लीजिए कि जो हमारा झंडा है, मान लीजिए वो किसी कारणवश बहुत दिन से लगा हुआ है और वो फट गया है या मैला हो गया है, तो आप उसको फेंक नहीं सकते हैं और उसको आप मतलब अकेले में आप उसको जला सकते हैं, पर सार्वजनिक तौर पर नहीं उसको कर सकते कि आप उसको रोड में जलाएं ये या कहीं फेंक दें, ऐसा नहीं कर सकते कचड़े के डिब्बे में। ये सब जो है गैर कानूनी है, ठीक है। वैसे तो कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान मतलब दिन में केवल सूरज की रोशनी में जो है झंडा फहराया जा सकता था, पर शाम को अब जो है 2009 से एक संवैधानिक संशोधन हुआ कि हम शाम को भी जो है झंडा फहरा सकते हैं, पर वह झंडा ऊंचे स्थान में लगा होना चाहिए, पोल वगैरह में लगा होना चाहिए, मतलब एल्यूमिनेटेड होना चाहिए, जो उसमें रोशनी होनी चाहिए वो अच्छे तौर पर होनी चाहिए। देखिए, हर जो संस्थान है जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन सभी का अपना एक ध्वज है। वायुसेना का भी है, आर्मी का भी है, नेवी का भी है। हर एक जो संस्थान है उनका एक सरकारी जो है झंडा है। तो आप ये मानिए, ये जो झंडा है ये भारत के झंडे से ऊपर नहीं है और ये भारत के झंडे के बाद नहीं लगाया सकता। सबसे पहले आपको भारत का झंडा ही लगाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आप गाड़ी से चल रहे हैं तो गाड़ी में हमेशा जो है झंडा दाहिनी तरफ लगेगा और जो दूसरा झंडा है वो बाएं तरफ लगेगा। और या तो आप गाड़ी में झंडा दाहिनी तरफ लगा सकते हैं या तो गाड़ियों के बीचों बीच लगा सकते हैं। मान लीजिए आप फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं और अपनी संस्थान का जो फ्लैग है उसको भी आप लगा रहे हैं, तो वह भारत देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, पर उसके नीचे नहीं होना चाहिए। ये आप हमेशा याद रखिएगा। और आप ये भी याद रखिएगा कि अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है भारत का वो राष्ट्रीय शोक घोषित करते हैं और उस अवधि के दौरान हमारा आधा झंडा जो है झुका दिया जाता है। पर वह 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 16 से 13 मई जब नेशनल फ्लैग वीक होता है, जो हमारा भारतीय झंडा दिवस होता है, अगर इस दिन किसी का देहांत हो जाता है तो ये जो झंडा है वह झुकाया नहीं जाएगा। कब 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 6 से लेकर के 13 अप्रैल तक। आपको ये जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले सबसे ऊंचाई पर 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर शेरपा तेंजिंग और माउंट एडमंड हिलरी द्वारा फहराया गया था, ठीक है। और आपको एक और तथ्य बता दूं, सबसे बड़ा मानव तिरंगा जो है वह 2002 में 5000 स्वयंसेवकों द्वारा चेन्नई में बनाया गया था। और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि भारत का संसद एक ऐसा भवन है जहां पर एक साथ 3 तिरंगे फहराए जाते हैं, ठीक है। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं रखा जा सकता। और आप ये भी जान लें कि मान लीजिए कोई विदेशी हमारे भारत में दौरे में आता है, तो वो जिस गाड़ी में रहता है उस तरफ दाहिनी तरफ जो है भारत का झंडा होना चाहिए और बाईं तरफ जो है उस दूसरे देश का झंडा होना चाहिए। वैसे ही अगर हम भारतीय
जो हमारे राजनेता हैं वो किसी दूसरे देश के दौरे पे जाते हैं तो उस देश का झंडा जो है वो दाहिनी तरफ रहता है और हमारे देश का झंडा बाईं तरफ रहता है। पर अगर कोई हमारे भारत में दौरे में आता है तो हमारा झंडा दाहिनी तरफ होता है। ठीक है, और आप हमेशा ये याद रखिएगा जो हमारा झंडा है वह आम लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, और जो आप जान रहे होंगे जो हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, इनको भी अलाउ नहीं होता झंडा लगाना। ये अपनी गाड़ी में झंडा नहीं लगा सकते। जो आप स्क्रीन में नाम देख रहे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो लिस्ट दी हुई है, यही लोग केवल जो है झंडा लगा सकते हैं। कोई आम इंसान इस झंडे का प्रयोग नहीं कर सकता। आप ये भी जान लें कि ये जो झंडा है ये कोई आम आदमी इसका प्रयोग किसी भी चीज़ को लपेटने में नहीं किया जाता। ये केवल सम्मान है जो हमारे देश के वीर जवान हैं, जो अपने देश के लिए अपना बलिदान देते हैं। ये केवल उनको सम्मान देने के लिए केवल तिरंगे को लपेटा जा सकता है। और जो सैफरन है, वो जो कलर है वो ऊपर रखा जाता है और जो ग्रीन रंग है वो नीचे रखा जाता है। आप ये भी जान लें कि जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका एक छोटा सा जो स्वरूप है वह हमारे राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में रखा गया है। तिरंगे का स्वरूप जो सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरात से बना हुआ है। यह भारत का एकमात्र छोटा सा तिरंगा है और ये तिरंगा कोई दूसरा नहीं रखता। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया। और मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप लोग क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं या कोई टूर्नामेंट देखते हैं तो आप अपने भारत के जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मान देने के लिए, भारत को ऊंचा दिखाने के लिए आप जो हैं झंडा फहराते हैं। और जब मैच ख़त्म हो जाता है तो आप उन झंडों को फेंक देते हैं। तो आप झंडा ऐसा ना करें, आप झंडे को फेंकें ना और सम्मानपूर्वक उसको रखें। और अगर वो गंदा हो जाता है तो आप उसको सार्वजनिक तौर पर नहीं जला सकते, पर अपने घर पर उसको आप रख सकते हैं। फेंक नहीं सकते, आप उसको जला सकते हैं पर सार्वजनिक तौर पर नहीं। आप उसको कपड़े में लपेट करके पानी में भी फेंक सकते हैं। और हमेशा आप याद रखिएगा जो हमारा भारतीय ध्वज है वो हमारा गर्व है। और इस गर्व को मेंटेन करने के लिए जो हमारी डिग्निटी है, जो हमारा सम्मान है, इसको मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें हमें कोड ऑफ कंडक्ट पता होना चाहिए। और मैंने इस वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश की है कि कैसे हम अपने तिरंगे का सम्मान कर सकते हैं। जैसे कि 15 अगस्त आ रहा है और अगले महीने हमारा 15 अगस्त आ रहा है। तो जैसे जो आदमी स्कूल वगैरह में होस्टिंग करना चाहता है तो आप हमेशा रखिए कि जो होस्ट कर रहा है, जो स्पीकर है, वो हमेशा झंडे के दाहिनी तरफ होना चाहिए। मतलब जो जनता देख रही है या जो ऑडियंस या कंटेस्टेंट जो देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, वो हमेशा मतलब जो लेफ़्ट साइड हो उनके, और जो स्पीकर हो वो राइट साइड हो, और जो झंडा है वो हमेशा ग्राउंड लेवल से ऊपर रखना चाहिए, वो किसी पोडियम वगैरह में नहीं रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और हमारे देश का जो गर्व है उसको हमेशा सम्मान करें, हमारे तिरंगे का सम्मान करें, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है और बाकी सब बाद में है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगती है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच।